अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार में 300 खान एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। सामने ज़ुल्फ़िकार मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने दायरियों का खास कर जिक्र किया था हाथ के ख़िलाफ़। तो आज भी ये उसी का हिस्सा समझ सकते हैं आप, क्योंकि उलमा के ख़िलाफ़ जो साजिश जारी है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। ये जो दायरे हैं, मुल्हिद दायरे, अपने आप को कामरेड भी कहते हैं। कामरेड, जिनके लिए अक्सर कहा जाता है कि कामरेड मुल्हिद दुनिया की गंदी और बदबूदार तरीन गलीज़ तरीन मखलूक है। खैर, कोई कहेगा ना कहे, मैं इनके बारे में आपको एक लाजमी बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने उलमा को बहुत बदनाम कर दिया एक प्लानिंग के तहत। क्योंकि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते वो उलमा को निशाना बनाते हैं। इनकी एक बात बहुत मशहूर है कि मौलवियों ने, मौलवी भी नहीं कहते बल्कि मौलवियों ने मुसलमानों को तकसीम किया, मुसलमानों में नफ़रतें फैलाई, मुसलमानों को ये किया वो किया, इस तरह करके बहुत नफ़रत अंगेज़ मवाद ये शेयर कर रहे होते हैं। हालांकि इस तरह से नहीं है। ये ज़ी शऊर आदमी समझ सकता है। मैं उन सियाने लोगों से मुखातिब हूँ जो पढ़े लिखे बाशऊर आदमी हैं। आम आदमी से मुखातिब नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे भी कि जो आइमा गुज़रे, आइमा दीन, आइमा अहले सुन्नत जो गुज़रे, उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ हमारे सामने रखे जो कि किताबी शक्ल में मौजूद है। आज अगर कोई आदमी उठ करके कहे कि वो आइमा जो है तो उम्मत को तकसीम कर रहे थे, उम्मत में नफ़रतें फैला रहे थे, तो वो 100% गलत होगा। हर आदमी इस पर मुतफ़िक होगा। लेकिन आज के उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस पर मैं स्पेशली इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आज भी किताबी शक्ल में हर किस्म के मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम के मौक़िफ़ात मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। तो पहले खाली किताबें होती थी, आजकल वीडियोज़ हैं। तो वो वीडियोज़ बनाकर हम तक अपने मौक़िफ़ात पहुँचा रहे हैं। आगे ये हम तक है कि हम किस पर मुतफ़िक हैं, हम किस पर मुतफ़िक हैं। नोट कीजिएगा मेरी ये बात कि हम किस बात पर मुतफ़िक हैं। 10 उलमा कराम के अलग अलग एक ही टॉपिक पर अलग अलग इज़हार ख़यालात हमने देखे, हम मुतफ़िक किस पर हैं। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं, क्या जिस तरह ये प्रोपेगेंडा है, क्या किसी मौलवी ने बंदूक लेकर आपके रास्ते में खड़ा हुआ कि गोली मार दूंगा, इधर नहीं जाओ इधर जाओ, डंडा लेकर खड़ा हुआ मैं आपका सर फोड़ दूंगा, तलवार लेकर खड़ा हुआ मैं आपको गर्दन आपकी उड़ा दूंगा, इधर नहीं जाओ इधर जाओ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उलमा कराम जो कि दीन के वारिस हैं वो हमारे सामने अपने अपने मौक़िफ़ात रखते हैं। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह इख्तिलाफ़ात सहाबा कराम में भी थे। हाँ, समन में ये बर्फ़ में चल रहा हूँ स्पेशली आपके लिए। मैं रुक कर भी एक जगह पर खड़ा होकर भी वीडियो बना सकता था। तो ये आपको एंजॉय कराने के लिए साथ मैंने कहा कि आपको एंजॉय भी कराऊँ, इसे चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो अपने टॉपिक पर आऊँगा कि उलमा कराम हमारे सामने मौक़िफ़ात रखते हैं। वो कभी किसी को डंडा लेकर नहीं खड़ा होते कि हम आपको मार देंगे, इधर नहीं जाओ इधर जाओ। अभी ये हम पर है। पिछली वीडियो में मैंने गुजारिश की थी कि आप शख्सियत परस्ती पर मत लग जाएं। यही हमारी नाकामी का सबसे पहले नाकामी का पहला स्टेप है। तो जब हम शख्सियत परस्ती में जाएंगे तो उलमा कराम ने हमको तकसीम नहीं करना, हम में नफ़रतें नहीं फैलानी। ये अगर नफ़रतें फैलानी है तो ये हमने ख़ुद फैलानी है, क्योंकि हमने एक शख्स को अपना आइडियल बना लिया और उसी को हतमी और आखिरी समझ लिया, उसकी जो बात होगी उसको आखिरी समझ लिया। यह हमारी गलतफहमी है, ये हमारी गलती है, ना कि उलमा की। तो इसलिए मैं बार बार ये गुजारिश करता रहता हूँ तहरीरों के ज़रिए भी सोशल मीडिया पर कि हमने क्या करना है, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। हमने किसी शख्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। शख्स को फॉलो करेंगे तो हम वाकई मुंतशिर होंगे, हम टुकड़ों में बटेंगे, हम अलहाद वालों के प्रोपेगेंडे के शिकार होंगे। हम ख़ुद शिकार होने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कमाल के हैं, हर किस्म की साजिश का शिकार होने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। फिर हम इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, जी फ़लाँ मौलवी साहब ने ये कह दिया था तो हम मुंतशिर हो गए, फ़लाँ सियासतदान ने कह दिया था। चाहे सियासत हो या फ़िरका वारियत हो, इससे हमें इंतहाई केयर करनी है। कोई भी चीज़ हो, सियासत भी वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको भी आप दलाल की बुनियाद पर देखें। कोई आपको कह दे कि फ़लाँ का एजेंट है, तो यहाँ हम सियासत में तो हर आदमी दूसरे को किसी ना किसी का एजेंट ही कह रहा होता है।
یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اپنے آپ کے ساتھ یقین جانے زیادتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز خدا را اس بات کو سمجھیں، اپنی نسلوں کو جو ہے تو مت ایسا راستہ دے کر کے جائیں کہ وہ صرف نفرتوں کے اندر گھستے ہی چلے جائیں اور اپنے آپ کو بالکل غرق کر دیں۔ تو علماء کرام ہمارے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں، بہت ہی عزت کرتے ہیں ہم ان کی، چاہے جس مسلک سے بھی ہوں۔ ہم نے سب مسالک کو سننا ہے، سب مسالک کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، ہر بات، ہر چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ جب ہمیں قرآن اور حدیث کے قریب تر جس کی بات ہوگی تو ہم نے اسی کو لینا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم اسی پروپیگنڈے کا شکار رہیں گے۔ اس کا نہیں، ان جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بھی کہہ سکتا ہوں میں پروپیگنڈوں کا ہم شکار رہیں گے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کہ ان لوگوں کے شکار مت ہوں پروپیگنڈوں کے۔ علماء کا احترام کریں، علماء اس کی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر آخر پر کہوں گا آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے شخصیت پرستی کو فروغ دیا۔ آپ کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ طاہر القادری نے کہا ہو میرے علاوہ کسی کی نہیں مانو؟ آپ نے سنا ہے طارق جمیل صاحب نے کہا ہو میرے علاوہ کسی کی نہ مانو؟ آپ نے دیکھا شیخ اقبال سلفی نے کہا ہو میرے علاوہ کسی کی نہیں مانو؟ یا کسی بھی اور مسلک سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، یقین جانے کسی نے نہیں کہا۔ جو آدمی شخصیت پرستی کی طرف بلاتا ہے وہ فنا کرتا ہے اپنے آپ کو غلط راستے پر۔ تو آپ اپنے آپ کو فنا کریں اسلام پر، قرآن اور حدیث پر، یقین جانیں آپ مٹ بھی گئے تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا، اس بات کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور خاص کر یہ جو دہریے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، او ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، خدا را ہمارے ساتھ آئیں اور قرآن اور حدیث کو فالو کریں، سب علماء کا ایک جیسا احترام کریں، بہت پیار محبت دیں، وہ دین کے وارث ہیں۔ اور ان کی سب کی باتوں کو سننے کے بعد آپ جا کر کے قرآن و حدیث کو ریفرنس دیکھیں، قرآن حدیث کا ریفرنس کس کے پاس مضبوط ہے، وہ دلائل کی بنیاد پر آپ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ عمل کا دار نیت پر ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا دار نیت پر اللہ آپ کا عمل دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ میرے ابا جی، میرے دادا جی، میرے پڑ دادا جی وہ ہاتھ سینے پر رکھ کر کے پڑھتے تھے، میں اس لیے پڑھوں گا، وہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھ کر پڑھتے تھے اس لیے پڑھوں گا، میں وہ ناف چھوڑ کر کے پڑھتے تھے اس لیے پڑھوں گا، تو آپ اسلام کو نہیں، آپ کسی اور کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔